लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए लोकसभा 20 फिरोजाबाद से ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी ने उपेंद्र सिंह राजपूत के समर्थन में एक प्रेस वार्ता बुलाई। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी डॉक्टर डी आर वर्मा सहित सभी समर्थकों ने आवेदन कैंसिल होने की वजह पर चर्चा करते हुए सभी से इन उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। इस अवसर पर कैलाश लोधी, उपेंद्र सिंह राजपूत और भारतीय किसान प्रवर्तन पार्टी रणवीर सिंह राजपूत, कुलदीप कुमार लोकसभा प्रत्याशी 18 आगरा, थान सिंह राजपूत, चक्रेश लोधी, संदीप प्रजापति, मनोज यादव, विद्याराम उपाध्याय, लाखन सिंह बघेल, संतोष सविता, हरिओम कुशवाहा, महेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। पेश वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल। भाई कैलाश लोधी का नामांकन खारिज हो गया था और कैलाश लोधी ये चाहते थे कि हम किसी भी रूप में चुनाव लड़ें, उनकी मंशा थी। इसलिए भाई कैलाश ने हमें निर्णय देने का, हमें समर्थन देने का निर्णय किया है और हम चाहते हैं कि भाई कैलाश जी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़े, जिससे हम जीत की ओर अग्रसर हों। मेरा नाम उपेंद्र सिंह राजपूत, प्रत्याशी भारतीय किसान प्रवर्तन पार्टी फिरोजाबाद। जी, चुनावी मुद्दे आप भी लड़ रहे हैं, तो चुनावी मुद्दे क्या क्या रखे हैं जनता को लुभाने के लिए? चुनावी मुद्दे नहीं रखे गए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हकीकत है वो जनता के सामने आए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मात्र 5 किलो राशन पर गुमराह किया जा रहा है। असली मुद्दे गड़े हुए हैं, जनता के सामने ही नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम उन मुद्दों को उठाएंगे और संसद में जनता के हक अधिकार, किसान मजदूरों की आवाज बनेंगे। सर, ये चुनाव के समय ही सारांश क्यों निकाला जाता है सत्ता पक्ष का? नहीं, चुनाव से पहले जनता को कोई ऑप्शन नहीं होता है जवाब देने का, इसलिए इस चुनाव के समय ही ऐसा संभव है। अन्यथा सरकार, सत्ता, शासन इतनी ताकत रखती है कि किसी को भी दबा सकती है, क्योंकि अब पावर चुनाव आयोग के हाथ में है। इसलिए सभी जनता को अपनी बात रखने का माध्यम बनता है, मंच बनता है। हाँ सर, पहले तो अपना परिचय दें और बताएं ये परिचय क्यों रखी हुई है? मैं कैलाश लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय संयोजक ऑल इंडिया किसान यूनियन। मैंने यह नामांकन लोकसभा 20 पर दाखिल किया था। दाखिल इसलिए किया था, मैंने 2007 से विमुक्त जनजाति की लड़ाई फिरोजाबाद से सीखी। उसके साथ पिछड़ों की भी लड़ाई लड़ी, दलितों की भी लड़ाई लड़ी, किसान की लड़ाई लड़ी, गांव की लड़ाई लड़ी, गरीब की लड़ाई लड़ी, शोषित बंद पे असहाय की लड़ाई लड़ी और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ फिरोजाबाद जनपद के अंदर खारा पानी है 5 ब्लॉक। खारा पानी के घट करके मीठा पानी आए, उसकी लड़ाई लड़ी। बहुत जगह हम लड़ाई जीते और बम्बों में, नहरों में पानी नहीं आता था, वो पानी आए, इसकी भी लड़ाई लड़ी। क्योंकि फिरोजाबाद जनपद का जल स्तर लगभग 400 फीट गहरा पहुंच गया है, इसलिए फिरोजाबाद जनपद की सारी लड़ाइयां लड़ी कैलाश लोधी ने। तो यहाँ की जनता की मांग थी, कहा कि भैया इस बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ो। जनता की मांग थी, क्योंकि यहाँ आज तक लोग लड़ते रहे हैं, कभी कोई नहीं आया यहाँ पर, चुनाव जीत गए और वोट लेके चले गए। जनता के दिल में कसर थी कि चुनाव लड़ा जाए, इसलिए मैंने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि कैलाश लोधी चुनाव जीत जाएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश लोधी के नामांकन को खारिज कर दिया बिना गलती के। और आज तक जो कैंसिलेशन की जो लिस्ट होती है वो भी नहीं दी गई। यहाँ के जो डीएम है, डीएम और निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा बन के काम किया है। इसलिए हमने तय किया है कि इस फिरोजाबाद लोकसभा सीट से तो भारतीय जनता पार्टी खत्म करना ही है, लेकिन पूरे देश से भी इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम संकल्प और भीषण प्रतिज्ञा ले चुके हैं। जहां लोधी है
वहां मोदी है और योगी है, और जब मोदी नहीं है तो मोदी भी नहीं होगा ना योगी होगा। आज हमने पूरे देश के लोधी समाज के लोगों से कहा है, अब मोदी को छोड़ो और देश बचाओ, योगी को छोड़ो और देश बचाओ, संविधान बचाओ। अभी आपका नामांकन कैंसिल हुआ है, अब आगे की लड़ाई क्या है? आगे की लड़ाई ये है कि उपेंद्र राजपूत जी को हम समर्थन दे रहे हैं। वो इसलिए रहे हैं क्योंकि ये हमारे विचारों पर, हमें लगा कि हमारे विचारों पर चलेंगे, हमारी वार्ता से हुई, तो हमने जो आज तक लड़ाई लड़ी है, इन लड़ाइयों को ये आगे बढ़ाएंगे और ये संसद में लेके जाएंगे। इसलिए कैलाश लोधी ने निर्णय लिया कि उपेंद्र राजपूत को समर्थन देना चाहिए। हमारे समर्थन से ये निश्चित रूप से लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतेंगे और ये जीत कर जाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ की समस्या है, तो समस्याओं को लेकर के लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। और जनता बहुत परेशान है, क्योंकि मेरा नामांकन खारिज किया गया। फिरोजाबाद की जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। अब ऐसे हालातों में हम लगातार कदम से कदम मिला करके भाई उपेंद्र जी को चुनाव जिताना चाहते हैं। जनता का भी मंशा है, इसलिए इनके चुनाव निशान केतली पर जनता से अपील करते हैं, वोट करिएगा और भारी मत से चुनाव जिताने का काम करिए। अब जनता उपेंद्र जी को ही कैलाश लोधी मान करके केतली पर चुनाव जिताने का काम करे, ऐसा मुझे भरोसा है। जनता हमारे साथ थी, जनता है और जनता रहेगी। जनता की लड़ाई लड़ी है और हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहले तो परिचय देना चाहूंगा और आप क्या समस्या बताइए। मैं प्रोफेसर रणवीर सिंह लोधी, राष्ट्रीय संयोजक हूँ भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी का। जी, आगे बताएं, ये प्रेस वार्ता के संदर्भ में क्या आपकी सुझाव हैं, शिकायतें हैं प्रशासन से, चुनाव आयोग से? ये प्रेस वार्ता भाई कैलाश जी ने हमारी पार्टी को समर्थन दिया है, और क्योंकि भाई कैलाश जी की एक पीड़ा थी कि वो यहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे, पर्चा दाखिल किया था उन्होंने कई सेटों में, लेकिन शासन प्रशासन ने वो पर्चा खारिज कर दिया। भाई कोर्ट भी गए, उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला लिया है, शायद उन्हें न्याय की उम्मीद कम है, तो उन्होंने समाज की खातिर, मजदूरों किसानों की खातिर, सफाई की खातिर निर्णय लिया है कि वो यहाँ हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उपेंद्र सिंह जी, एडवोकेट उपेंद्र सिंह जी, जिनका नामांकन पास भी हो गया, उनको वो समर्थन देने के लिए ये प्रेस वार्ता की। मुद्दे तो पूरे देश में है, जैसा आप देख रहे हैं मीडिया में, जनता भी देख रही है कि जिन बातों को लेकर के सरकारें आई थी, उन बातों पर 1% भी अमल नहीं हुआ। चाहे वो किसानों की बात को लेकर हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे नौजवानों और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो 15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे वो काला धन देने की बात हो, चाहे वो जवानों के सम्मान की बात हो। किसी भी मामले में ये सरकारें अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है, जनता उठ चुकी है। और विशेषतः किसानों की दरसा है, हमारी पार्टी विशेषतः 4 लोगों को लेकर काम करती है, वैसे तो पूरे जनता के लिए काम करती है, लेकिन विशेषतः जो इस देश के मूल जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए आज भी बहुत कुछ होना बाकी है और कोई काम उनके लिए हुआ नहीं है। किसान की आय देख लीजिए क्या है, किसान आज इतना परेशान है, इतना पीड़ित है कि वो अपना घर नहीं चला पा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को दवा नहीं दिला पा रहा है ना। जब एमएसपी को लेकर के आप देखिए, जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जो पानी की बोतल भरने वाली कंपनियां अपने दाम स्वयं तय करती हैं, लेकिन किसान एकमात्र ऐसा कौम है जिसके जो पैदा तो करते हैं, लेकिन अपनी कीमतों को तय करने का उनका अधिकार। और जब सरकार से कीमतों को लेकर के डिमांड की गई, तो दिल्ली में उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, ये सब किसी से छिपा नहीं है। आज पूरा देश इस बात को देखता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग अभी पूरे हिंदुस्तान में लड़ाने का हमारा प्रयास था, कई छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के गठबंधन करके मैं संयोजक था उस दलों का, लेकिन किसी कारणों से नहीं बन पाया। तो अभी हमने 3 सीटों पर नामांकन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीटें हैं। आगरा से कुलदीप कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं 25 सीट से, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। आगे समय बताएगा क्या होगा। कन्नौज से हमारे एडवोकेट शरद कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात से जो है उपेंद्र सिंह केतली के निशान पर, और सारी जगह हमको केतली चुनाव चिन्ह मिला है। गुजरात से भी केतली चुनाव चिन्ह है, आगरा से भी केतली चुनाव चिन्ह है। तो अब की बार देखिए ये बदलाव आएगा और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ जिस दिन ये काउंटिंग होगी 4 जून को, आप विश्वास जानिए कि ये बदलाव होकर रहेगा। जब हम सब मिल जाएंगे तो बदलाव होगा। अनुभव आपके पास बहुत है, तो राजनीतिक स्तर पर एक बार एकजुट होने की बात थी सारी पार्टियां, ये एकजुटता क्यों नहीं रह पाई, आपका क्या मत? देखिए, 4 जून को 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टियों के बीच में 4 अलग अलग रणनीतियां हैं। 4 पार्टियों के बीच में 4 अलग अलग रणनीतियां हैं। 4 पार्टियों के बीच में 4 अलग अलग रणनीतियां हैं।
ये एक रुपया देखिए क्या होता है। नहीं होगी तब तक गांधी जी ने जब संघर्ष शुरू किया था 1516 में चंपारण में, तो उनका एक वक्तव्य था, छोटे आदमी का संघर्ष थोड़ा कम हो पाता है, संघर्ष कम का संसाधन कम होते हैं। तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास लाखों करोड़ रुपए जिन्होंने बैक चैनल से जो ले रहे हैं, उनके पास सारे संसाधन है, ईडी है, सीडी है, कहीं ना कहीं उनको डरा दिया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ लालच दे दिया जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं एकजुटता में कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा होता है। लेकिन आज मुद्दे बहुत बड़े हैं और सबको संघर्ष आज नहीं तो कल करना पड़ेगा और एक आप देखिए विकल्प बनेगा। दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आज चाहे बसपा का कैंडिडेट यहाँ आया हो, चाहे सपा का कैंडिडेट हो, इनके द्वारा भी कोई बहुत बेहतर कार्य यहाँ नहीं किया गया। तो जनता को नया विकल्प चुनना पड़ेगा। और आप देखिए ये जब पार्टियां, ये सब जब छोटी छोटी पार्टियां आपको लग रही हैं, लेकिन ये बहुत प्रभावी हैं। पिछली सरकार में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन उस गठबंधन को उन्होंने छलने का काम किया और कोई भी हमको तवज्जो न दे करके काम निकालने के बाद हमको कोई तवज्जो उसके बाद नहीं दी गई। इस बार हमने ये कसम खाई है कि इस बार इनको एहसास करा देंगे और फिरोजाबाद, कन्नौज, पूरा उत्तर प्रदेश में इनको हम अपनी गिनती करा के रहेंगे। मैं दिया था आज ये प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य है, प्रेस वार्ता और इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जिन्होंने मेवाड़ लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल किया था, वो जानबूझ करके उनके आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया। 30 प्रत्याशियों ने आवेदन किए, जिसमें से 16 प्रत्याशियों ने नियोजित सदस्यों द्वारा आवेदन निरस्त किए, जिसमें से कैलाश लोधी जी का भी निरस्त हुआ। और जब निरस्त होने के बाद यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी से ये कहा गया कि हमारा आवेदन निरस्त हुआ है, इसकी प्रमाणित स्वीकृति होना चाहिए। 3 दिन तक आजकल करते हुए सुबह से शाम परेशान किया और उन्होंने आज तक वो प्रमाणित कॉपी हमें उपलब्ध नहीं कराई। इस विषय को लेकर के बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो आज प्रेस वार्ता में कैलाश लोधी जी ने अपने समाज के, जिन समाज के लोगों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, उनके लिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि मेरा आवेदन निरस्त भले ही हो गया, लेकिन मैं अपना समर्थन अपने शुभचिंतकों, साथियों, अपनी जनता का समर्थन, अपने जो भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र राजपूत जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह केंद्री है, उनको समर्थन देते हुए अपने जनपद में हमारे बीएनटी समुदाय के जनजातियों के लोग 15 लाख मतदाता निवास करते हैं। सभी से अनुरोध किया है कि सभी लोग संयुक्त होकर के शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सारा का सारा विमुक्त जनजातियों का वोट, समुदाय का वोट भूपेंद्र राजपूत के लिए चुनाव चिन्ह केतली पर बटन दबा करके भारी बहुमत से बनाने का काम किया जाए। इसलिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाए। सर, बहुत क्षण बात करना चाह रहे हैं। जब आपका नामांकन हुआ, पर्चा आप ही संज्ञान में पर्चा कैंसिल हुआ, उस बीच में क्या हुआ? उस बीच में एक्चुअली पर्चा हमारा 2 सेट थी। पहला सेट डीएम साहब ने कहा, जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक ही सेट हम लेंगे, एक दे दिया। उन्होंने एक लेटर दे दिया कि इसमें ये मिस्टेक है, तो हमने कंप्लीट करके दूसरा सेट तैयार किया। तो उन्होंने कहा सेट नहीं लेंगे, जो कमियां हैं वो पेपर निकाल लो इसमें से। तो मैंने सर आप ही निकलवा देंगे। तो एसडीएम सदर और एडीएम साहब ने मिलकर के वो पेपर उसमें से निकाले और हमसे कहा कि अब आपका कंप्लीट हो गया, आप निश्चिंत हो गए जाइए। तीसरे दिन जब मालूम पड़ा कि हमारा आवेदन निरस्त हो गया, तो हमने कारण पूछा जा करके, तो इन्होंने कहा कि वो आपका शपथ पत्र नहीं था। हमने कहा कल हमारे आवेदन जो हमने आपको सेट किया था उसमें सारे डॉक्यूमेंट थे, आपने अपने हाथ से निकाले हैं, तो आपने उसमें शपथ पत्र क्यों नहीं निकाला? पहले सेट में भी दिया हुआ है, दूसरे में भी दिया हुआ है। तो ये निराधार गलत आरोप है। अगर आपने निरस्त किया है तो हमें इसकी प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराओ। तो आज तक उन्होंने उसकी निरस्तीकरण की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है। इससे स्पष्ट होता है निर्वाचन आयोग के आदेशों की, दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस परिवेश में हम
विमुक्त जनजाति समुदाय के 15 लाख मतदाता फरीदाबाद लोकसभा पर अपना सारा मतदान उपेंद्र राजपूत जी के लिए, जो भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए वोट डलवाएंगे। उनके लिए बटन दबाकर उनका बहुमत से विजयी बनाने की अपील आज कैलाश मोदी जी ने की है। और प्रोफेसर रणवीर सिंह मोदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप हैं कैलाश मोदी जी और प्रत्याशी उपेंद्र राजपूत जी और उनके समस्त समर्थक और साथी इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं। धन्यवाद। जय हिंद।